आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर के लिए। पास्ट में आपने देखा होगा कि भारत में ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी फॉरेन ओईएम कंपनीज कुछ इंडियन पार्टनर्स के साथ में मिलकर अपनी कंपनीज को इंडिया में बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट इंडिया को बेचते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार की तरफ से एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है और इसके पीछे भारत सरकार की सोच है कि जितनी ज्यादा एफडीआई भारत में आएगी उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। साल 2020 के आसपास भारत सरकार की तरफ से एफडीआई नॉर्म्स को और ज्यादा रिलैक्स किया गया था और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर 100% तक एफडीआई डिफेंस में अलाउ की गई थी। ये एफडीआई दो तरीकों से अलाउ की गई थी, एक ऑटोमेटिक रूट और दूसरी गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ में। ऑटोमेटिक रूट के तहत अगर कोई भी फॉरेन ओईएम भारत में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है तो उनको एक इंडियन पार्टनर देखना पड़ता था जो 26% इन्वेस्टमेंट उनके साथ में करने को तैयार हो। इस तरीके के सेटअप में इन कंपनीज को किसी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो लोग आपस में अग्रीमेंट करके अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। वहीं पर अगर फॉरेन ओईएम की तरफ से एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो भारत में नहीं बनता है और भारत उस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप भी नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक स्पेशल अप्रूवल दिया जा सकता है और इस स्पेशल अप्रूवल के तहत ये फॉरेन ओईएम भारत में अपना सिस्टम बना सकती है और फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए वो लोग पूरी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 100% एफडीआई। हालांकि यहाँ पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर 74% से ज्यादा की एफडीआई होनी है तो वो केस बाय केस बेसिस पर रिव्यू किया जाएगा और अगर भारत सरकार मानती है कि वहाँ पर भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जिसका एक्सेस उनके पास में अभी नहीं है, तभी ये 74% से ज्यादा की एफडीआई को अप्रूवल भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब अपडेट यह है कि साब को यहाँ पर 100% एफडीआई का अप्रूवल मिल चुका है और वो लोग इस समय हरियाणा में अपनी एक फैक्ट्री बनाने वाले हैं। इस फैक्ट्री की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज हुई थी और अब यहाँ पर फैक्ट्री के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एक चीज समझना और जरूरी है कि जिस वेंचर को यहाँ पर 100% एफडीआई का अप्रूवल मिला है वो साब की यूनिट है और ये साब एफएफवीओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि ये यूनिट साब ग्रिपन भारत में नहीं बनाने वाली है बल्कि कार्ल गुस्ताव M4 शोल्डर लॉन्च वेपन सिस्टम भारत में बनाने वाली है। ये वेपन सिस्टम भारतीय थल सेना का वेपन ऑफ चॉइस है और भारतीय थल सेना के लगभग हर एक मेजर ऑपरेशन के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस समय भारत में इसके इक्विवेलेंट कोई भी सिस्टम नहीं बनाया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर साब इकलौता ऐसा सप्लायर बन जाता है जो ये वेपन सिस्टम भारत में बना सकता है। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से इस तरीके के वेपन सिस्टम को बनाने की कोशिश नहीं की गई थी, और क्योंकि आप अल्फा डिफेंस के सब्सक्राइबर हैं आपको पता होगा कि हम लोग हर चीज की हिस्ट्री में जाकर उसके बारे में बात करते हैं और इस वीडियो के दौरान भी हम लोग इसी की हिस्ट्री में जाकर बात करेंगे। 1997 के आसपास इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से 84 मिलीमीटर रॉकेट, स्पेसिफिकली RL Mark 3 कैटेगरी के रॉकेट्स बनाए जाने थे और 5 तरीके के अलग अलग एम्यूनेशंस भी इंडियन आर्मी चाहती थी। अप्रैल 1997 में यह प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था और इसको 75 लाख रुपीस अलोकेट किए गए थे। इस प्रोजेक्ट के दौरान एक फेज्ड अप्रोच यूज की गई थी और शुरुआत में पहले इसकी लॉन्च ट्यूब बनाई गई थी। बाद में आइडिया था कि रॉकेट्स बनाए जाएंगे और फिर इसके साइड सिस्टम्स बनाए जाएंगे। मार्च 2000 तक 60,32,000 की लागत में इसके लॉन्चर बना लिए गए थे, लेकिन एमिनेशन के लिए अप्रूवल आया साल 2002 में। इस अप्रूवल के तहत 6.35 करोड़ अप्रूव किए गए थे और आइडिया था कि 4 साल के अंदर ये सिस्टम बना लिए जाएंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन जरूर बनाया जा रहा था, लेकिन ये सिस्टम बनाए जाने वाले थे ओएफबी द्वारा। मार्च 2000 में डीआरडीओ की तरफ से लॉन्चर की टेक्नोलॉजी ओएफबी को दी गई थी और जब मार्च 2001 में इंडियन आर्मी ट्रायल के लिए तैयार थी तो ओएफबी की तरफ से कहा गया था कि ये लॉन्चर जून 2002 में बनेंगे। वहीं पर एम्यूनेशन को लेकर प्रोजेक्ट 2002 में अप्रूव किया गया था और साल 2006 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाना था। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता उससे पहले इंडियन आर्मी ने मार्च 2002 में 3000 रॉकेट लॉन्चर्स ऑर्डर कर दिए थे, साथ ही 3000 टेलीस्कोपिक साइट और 36,000 हीट एम्यूनेशन राउंड्स। बाद में ओएफबी के थ्रू इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ को कहा गया कि वो 4 साल तक वेट नहीं कर सकते हैं और अब ये प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। यही कारण है कि इस कैटेगरी में अभी कोई इंडिजिनस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और ओएफबी को जो एमओ की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी उसके बावजूद ये सिस्टम बाहर से अक्वायर किया जा रहा है। ऐसे में 100% एफडीआई के साथ में साब अगर इस सिस्टम को भारत में बनाता है तो कम से कम जॉब्स तो यहाँ पर क्रिएट होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।